मेरे प्रिय भगवान के प्रति संपूर्ण श्रद्धा, भाव, विश्वास रखने वाली प्रभु के भक्त जनों के श्री चरण कमलों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कल की भगवान जन्मा है या अजन्मा है। हाँ, तो अभी कलयुग सतयुग के संधि काल से लेकर पिछले द्वापर त्रेता सतयुग तक आप जितने भी अवतार सुने हैं, ये सभी अवतार सगुण साकार अवतार थे। हाँ, सगुण साकार अवतार, सीमित कलाओं वाला अवतार, जिनमें भगवान अपनी अलग अलग अंश कलाओं के साथ अवतार लिए थे। किसी में 8 कला तो किसी में 10 कला, किसी में 12 तो किसी में 14, किसी में 16। कृष्ण अवतार तक भगवान का सगुण साकार अवतार हुआ था, जिसमें 16 कला तक ही शक्तियां थी, उससे अधिक नहीं थी। हाँ, यह प्रभु का जन्मा अवतार था, जो जन्म लिए थे, सगुण साकार अवतार था। अंश अवतार इन्हें कहा जाता है। जैसे भगवान अपने विष्णु अंश से अगर अवतार लिए तो उनमें वैष्णवी उनकी शक्ति आकर उनकी आत्मा अस्तित्व में समा जाती थी और वह 12 कला का प्रदर्शन करते थे। और भगवान जब शिव अंश से शरीर धारण करते थे, उस समय उनकी महामाया शक्ति आकर उन्हें 16 कला से परिपूर्ण कर देती थी, आत्मा आत्मनि के अस्तित्व में। लेकिन अब की बार यह सतयुग का काल, सतयुग की माया जुगल माया है, जो सगुण शरीर में आगे रहकर निर्गुण शरीर में पीछे रहकर जन्म लेता है एवं प्रकट होकर अपना सत्य माया सत्य काल अस्तित्व में परिवर्तित हो जाता है। यह सत्य काल सगुण काल एवं सगुण काली एवं निर्गुण काल निर्गुण काली दोनों को मिलाकर एक अस्तित्व वाला यह काल काली है। हाँ, यह जुगल होता है। पुरुष ऊर्जा, नारी ऊर्जा, पुरुष काल ऊर्जा, नारी काली ऊर्जा, दोनों को मिलाकर एक साथ यह ऊर्जा काम करता है। जैसे इसके पूर्व में जितने भी अवतार हुए या जितने भी काल थे, जितनी भी माया थी, वो काल भी माया भी सगुण थी, निर्गुण माया नहीं थी या निर्गुण काल नहीं था। इसलिए भगवान सगुण साकार अवतार धारण करके आए। परंतु इस सतयुग में यह जुगल काल है, जुगल काली है। पुरुष नारी को मिलाकर एक ऊर्जा है ये। यह निराकार काल, निराकारनी काली है, जिसको काल निरंजन, काल निरंजनी कहा जाता है। बहुत से संत जन 1 लख निरंजन, 1 लख निरंजनी कहते हैं। तो अब की बार कल की भगवान भी अपने
निर्गुण निराकार अस्तित्व से अवतार लिए हैं। हाँ, पहले वह सगुण साकार अस्तित्व से जन्म ले लिए, जैसे काल का स्वरूप होता है, सगुण साकार अस्तित्व से जन्म ले लिए। कृष्ण अस्तित्व के साथ, रूपमणि अस्तित्व के साथ एक जुगल अस्तित्व ये भी होता है। कृष्ण रूपमणि के दोनों को मिलाकर एक जुगल अस्तित्व के साथ कृष्ण के रूप में सगुण ब्रह्म अस्तित्व में भगवान अगवान होकर जन्म ले लिए, और रूपमणि अस्तित्व में स्वयं उनकी शक्ति, उनके ऊर्जा बनकर उनके आत्मा अस्तित्व में उनके भीतर समा गई। यह रूपमणि कौन है? तो कृष्ण के बाएं भाग में रहने वाली वह रूपमणि स्वयं भगवान महाकाल शिव है। हाँ, तो उनके आत्मा आत्मनि भगवान शिव बनकर उनके हृदय में वास कर जाते हैं। परंतु यह निर्गुण निराकार सत्य युग मंगाना था उन्हें, तो अपने कृष्ण अस्तित्व में अपने कुल देवता कुल देवी माता उनका संपूर्ण अस्तित्व अपने निर्गुण निराकार शरीर वाले ऊर्जा वाले अस्तित्व को प्रभु अगवान कर दिए। वहीं निराकार शरीर एवं निर्गुण ऊर्जा है, उनको अगवान कर दिए। श्री राम सीता मैया उनके संयुक्त अस्तित्व एवं उनके सकल अस्तित्व उनके 4 प्रकार होते हैं, जो द्वादश नारायण 4 प्रकार के अलग अलग रूपों में विभक्त रहते हैं, लेकिन वास्तव में वह एक ही होते हैं। उस शरीर में, निराकार शरीर में भगवान हनुमान जी महाराज अपने चारों स्तर ऊर्जाओं को, पुरुष ऊर्जा जैसे महाविष्णु, उनकी नारी ऊर्जा महावैष्णवी, फिर उनको दोनों को मिलाकर एक महाविष्णु महावैष्णवी का संयुक्त अस्तित्व, और इन फिर तीनों को मिलाकर एक परम ब्रह्म परम ब्रह्माणी ऊर्जा के साथ उस राम सीता, या एक कहिए कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को मिलाकर एक शरीर में वह 4 अपने अलग अलग प्रकार ऊर्जाओं से आत्मा बनकर उन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपी एक निराकार शरीर में आत्मा बनकर हनुमान जी वास करते हैं, एवं उनके रूप में स्वयं कल की अवतार बनकर इस संसार में प्रकट होते हैं। हाँ, जो यह निर्गुण निराकार शरीर कृष्ण रूपी जन्मा कल्कि के कुल देवता कुल देवी माता वाला शरीर प्रकट हुए, वही निराकार शरीर हैं, और उनके आत्मा आत्मनि बनकर जो प्रकट हुए वह निराकार ऊर्जा हैं, जो अजन्मा शरीर हैं और अजन्मा ऊर्जा हैं। उन अजन्मा शरीर को कोई माँ अपने गर्भ में धारण करके जन्म नहीं दे सकती, इतना सामर्थ्य नहीं होता। उस निराकार ऊर्जा को भी कोई सगुण ऊर्जा धारण नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें उतना सामर्थ्य नहीं होता। इसलिए सगुण साकार अस्तित्व में भगवान जीव के चौथे स्तर के प्रथम अवस्था में कल की भगवान जन्म लिए, वह सगुण ब्रह्म थे, उन सगुण ब्रह्माणी थे, जिन्हें ब्रह्म ब्रह्माणी कहा जाता है। वह जन्मा है, और वहीं परम ब्रह्म परम ब्रह्माणी निराकार निर्गुण अस्तित्व में जो प्रकट हुए वह अजन्मा है।
हाँ, इसलिए अंश अस्तित्व में, ब्रह्म अस्तित्व में जन्म लेने वाले जन्मा है, अंशी अस्तित्व में प्रकट होने वाले निराकार शरीर निर्गुण ऊर्जा वह अजन्मा है। इससे यही विदित होता है कि कल की भगवान सगुण साकार अस्तित्व में जन्मा है, निर्गुण निराकार अस्तित्व में जन्मा है। इसलिए आप सब भी समझ गए होंगे कि कल की भगवान जन्मा भी है, अजन्मा भी है। वह ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, वह ब्रह्माणी है, परम ब्रह्माणी है। हाँ, ब्रह्म बनकर कलयुग का नाश कर देते हैं, परम ब्रह्म बनकर परम ब्रह्माणी अस्तित्व में प्रकट होकर सतयुग को भी अधीन कर लेते हैं। इसलिए वह कलयुग को भी अधीन करके, सतयुग को भी अधीन करके प्रकट होने वाले उस परम सत्ता का नाम है कल की भगवान। सकल गुण निधान, सकल गुण निधानी है वो, वही सगुण है, वही निर्गुण है। इसलिए आप सब समझ गए होंगे कि कल की भगवान जन्मा भी है और अजन्मा भी है। अब हम आपसे एक विनम्र निवेदन करके इस वीडियो में विदा लेना चाह रहे हैं कि इस अनमोल ज्ञान को, इस अनमोल रहस्य को जानने के लिए आप सब इस ब्रह्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो इस चैनल पर सभी जो वीडियो बनाया गया है, सभी ज्ञान की जानकारी की, ये सभी आपके पास उपलब्ध हो जाएगी। और शेयर करेंगे तो यह सभी ज्ञान सबके पास चला जाएगा। आप जैसे सभी भगवान के श्रद्धालु भक्तों के पास चला जाएगा तो सभी का कल्याण होगा। इसलिए यह चैनल आपका चैनल है, क्योंकि आप भगवान के भक्त हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान का है और वो भगवान के हैं। हाँ, और यह चैनल भगवान की प्रेरणा से ही बनाया गया है। इसलिए यह चैनल मेरा नहीं, भगवान का है। तो आप भगवान के हैं, इसलिए आपका यह चैनल आपका ही है, यह मेरा नहीं। इसलिए आप इसे अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। हम आपसे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्रणाम।